यूएई में रेजिडेंट हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं अपने फैमिली के किसी भी मेंबर का वीज़ा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि अगर आप मेरे चैनल पे पहले सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको पता होगा कि हमने आईसीए यूएई स्मार्ट सर्विसेज का स्टार्टअप किया हुआ है सर्विसेज का। तो आज मैं उसकी एक सर्विस आपको बताने जा रहा हूं जो कि सबसे मोस्ट यूज सर्विसेज आप कह सकते हैं यूएई में मानी जाएगी। और वो ये है कि आप यूएई में रेजिडेंट हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं अपने फैमिली के किसी भी मेंबर का वीज़ा, यानी कि आप रेजिडेंसी का के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले जौन सी सर्विस आपको चाहिए होगी, आप टाइपिंग सेंटर पे जाने से बच सकते हैं और उस कॉस्ट को भी अवॉइड कर सकते हैं जो कि आपको बियर करनी पड़ सकती है अगर आप टाइपिंग सेंटर पे जाते हैं। वो सर्विस का आपको मैं कंप्लीट प्रोसीजर बताता हूँ कि आप किस तरह से आप अपना फैमिली वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले ये आपने साइट ओपन कर ली है और ये साइट आपको मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि आपने इस तक कैसे पहुंचना है, ठीक है। और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। इनकी जो एप्लीकेशन है आप उस पे भी ये सर्विस अवेलेबल है, आप उससे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने जब ये ओपन करेंगे साइट तो आपको ये लेफ़्ट मेन्यू में नज़र आ जाएगी ये वाली ब्राउज स्मार्ट सर्विसेज। इसमें सब आपने सबसे पहले क्या करना है, जो आपका डिपार्टमेंट होगा वो आपको शो हो रहा होगा। उसके बाद आपने जाना है वीज़ा पे। वीज़ा के बाद आपने अगर तो कोई नॉर्मल आपने अगर वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो ये आप चूज़ कर सकते हैं किसी और रिलेटिव के लिए। लेकिन अगर आप रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अपने फैमिली मेम्बर के लिए तो आपने रेजिडेंसी को सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये रेजिडेंसी फॉर फैमिली वर्किंग पब्लिक सेक्टर है। अगर आप पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, अगर प्राइवेट में होगा तो ये आपका प्राइवेट होगा। इसको क्लिक करें और इशू न्यू वीज़ा पे क्लिक करें। आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। ऊपर आपकी डिटेल होगी बेसिक, जो आपको शो हो रही होगी कि आप अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये आपकी अपनी इन्फॉर्मेशन का है कि ये आपने बताना है कि आपका स्टेटस क्या है, आप इनसाइड यूएई और या आउटसाइड यूएई, ठीक है। तो ये आप अगर इनसाइड करते हैं तो ये आप ये यूनिफाइड नंबर आपको एंटर करना पड़ेगा, जो कि आप इजीली आपके वीज़ा स्टैम्प के ऊपर होगा या आप आईसी की एप्लीकेशन से भी इसको गेट कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर एग्ज़ाम्पल अभी फ़िलहाल मैं इसको एंटर नहीं करता, तो मैं इसको अनचेक करता हूँ क्योंकि ये मैंडेटरी फील्ड है। अब इसमें आप फॉर्म में आपको जो रेड फील्ड नज़र आ रही हैं ये मैंडेटरी फील्ड्स हैं, ठीक है, और इनको फिल करना कंपलसरी है, ठीक है। सबसे पहले आपने रिलेशनशिप सेलेक्ट करना है कि आप किसके वीज़े के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, सन, वाइफ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे डॉटर या सन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। आपने जो भी नाम होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लिखना है, हम टेस्ट कर देते हैं, टेस्ट यूज़र, ओके। इसकी ट्रांसलेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। करंट नेशनलिटी आपने बतानी है, आपकी कौन सी नेशनलिटी है। आपने अगर पाकिस्तान है पाकिस्तान लिख दें, इंडिया है तो इंडिया लिख दें, ठीक है। उसके बाद अगर कोई भी कंट्री है वो आप वो वाली कंट्री लिखें। प्रीवियस कंट्री अगर मैंडेटरी नहीं, हम सेलेक्ट नहीं करते। डेट ऑफ बर्थ जौन सी आपके चाइल्ड की होगी वो आपने लिख देनी है, ठीक है। फरवरी 1 फॉर एग्ज़ाम्पल। उसके बाद बर्थ कंट्री कौन सी है हम कोई भी लिख देते हैं। मैरिटल स्टेटस सिंगल डेफिनेटली। प्लेस ऑफ बर्थ क्या है कोई भी हम लिख देते हैं। मदर नेम जो होगा वो आपने कुछ भी जो ओरिजिनल आपका मदर नेम है वो आप लिखें, ठीक है। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन नन। वर्क टाइप अगर चाइल्ड का केस है तो डेफिनेटली क्वालिफ़िकेशन नन होगी, और अगर कोई अडल्ट है तो साथ ही ये आपका नीचे फील्ड्स आ जाएंगी क्वालिफ़िकेशन अगर आप चेंज करते हैं। हाई डिप्लोमा है या प्राइमरी एजुकेशन है या कोई भी है, तो ये आप पे किस सूरत हाल पर डिपेंड है, ठीक है। वर्क टाइप अगर आप कोई गवर्नमेंट का करते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा डिपार्टमेंट है और बाकी डिटेल। और अगर आप प्राइवेट करते हैं तो आपको कंपनी का नेम लिखना पड़ेगा। और हम फ़िलहाल करते हैं रिटायर्ड या स्टूडेंट में भी फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। नो वर्क करते हैं। प्रोफेशन
जैसे चाइल्ड है तो ये मिनिमम आप 3 करैक्टर लिखेंगे तो आपको आ जाएगी ऑप्शन। फ़िलहाल आप चाइल्ड लिख दें, या अगर कोई हाउस वाइफ है तो वो हाउस वाइफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हाउस वाइफ लिखेंगे तो वो हाउस वाइफ आ जाएगा। ठीक है, फ़िलहाल हम चाइल्ड लिख देते हैं। रिलीजन, कोई भी जो भी इनमें से आपका रिलीजन है वो आप रिलीजन लिखें। ठीक है, और फेथ जो है वो आपका आ जाएगा। विज़िट रीज़न आपका सकते हैं। अभी हम रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम लिख देते हैं फॉर रेजिडेंसी, और जो भी आपके के रिलेटेड है। अच्छा, दूसरी एक चीज़ जो है आप नोट करेंगे, मैंने आपको बताया जैसा कि ये रिलेशन आप अगर सन है, आप अगर 15 ईयर से ऊपर वाले के लिए अप्लाई करते हैं, वो फादर मदर या कोई भी होगा, जैसे उसका डेट ऑफ बर्थ 15 से ऊपर करेंगे तो वो आपको ह्यूमैनिटेरियन केस वो वाला अप्लाई करवाना पड़ेगा, उसकी पहले रिक्वेस्ट अप्रूव करवानी पड़ेगी। अगर आप चाइल्ड 18 से कम है, 15 से कम है तो आप को कोई अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और वाइफ के केस में भी आप सिंपल वाइफ या हस्बैंड के केस में आप ले सकते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर आप कोई सन डॉटर, वाइफ और हस्बैंड के केस में आपको नहीं चाहिए। और अगर आप सन डॉटर या कोई और रिलेशन करते हो और वो उसकी एज, सन और डॉटर की एज 15 से ज़्यादा है, या बाकी रिलेशन जो होगा वो आपको ह्यूमैनिटेरियन केस ये अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम बेस्ट केस यही सन को सिलेक्ट करके आगे बाकी डिटेल फिल करते हैं। पासपोर्ट की डिटेल आपने लिखनी है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई भी पासपोर्ट नंबर लिख देते हैं, पासपोर्ट इशू प्लेस, कुछ भी जो भी आपकी है, पासपोर्ट इशू प्लेस, ओरिजिनल पासपोर्ट इशू डेट, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिख देते हैं आपका पासपोर्ट इशू डेट, ये लिख देते हैं। एक्सपायरी डेट जो भी होगी वो अपना एक्सपायरी डेट लिखें। ठीक है, पासपोर्ट इशू कंट्री पाकिस्तान। ठीक है, और इसके बाद अगर तो ये आपने सन या डॉटर है तो उसकी मदर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अदरवाइज़ आपको अगर आपने रिलेशनशिप वाइफ या हस्बैंड किया हुआ है तो ये आपको नहीं आएगी। ठीक है, और इसके बाद आपने फॉर एग्ज़ाम्पल हम सन को लेके चल रहे हैं तो हम इसी को ही लेके चलते हैं। हम कोई भी इसकी वैल्यू लिखते हैं। डेट ऑफ बर्थ जो होगी मदर की वो आप लिखें। ठीक है, उसके बाद पासपोर्ट नंबर जो मदर का होगा वो चाइल्ड की मदर का, और उसके बाद जो उसका करंट नेशनलिटी होगा। ये फॉर्म फिल करने के बाद आपने करना है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट करेंगे तो आपको ये रेजिडेंसी का एड्रेस का आपको आ जाएगा। ये आपने अगर पहले कोई सेव किया हो तो वो आपका आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज़ आपने इसमें से जो आपका एमिरेट्स होगा वो वाला सेलेक्ट करना है, एरिया सेलेक्ट करना है। ठीक है, डिटेल एड्रेस जो भी आपका है वो बिल्डिंग कोई भी आप लिखें, कोई आपका फ्लैट नंबर जो भी है वो लिखें। पीओ बॉक्स नंबर अगर आपको पता है वो लिखें। यूएई का मोबाइल नंबर मस्ट बी 5 से स्टार्ट होना चाहिए, और उसके बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आप लिखें। उसके बाद आपका जो रेजिडेंसी फ़ोन नंबर वो 25 से स्टार्ट होना चाहिए। कोई भी आप लिख सकते हैं, ये फ़ोन होना मस्ट है, ये भी आप लिखना है, लेकिन आपका कॉन्टैक्ट इस फ़ोन नंबर पे होगा। ठीक है, उसके बाद आप ईमेल एड्रेस लिखें। ठीक है, उसके बाद अब्रॉड कंट्री का जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप लिखें, और जो उसकी डिटेल है वो, और जो अगर आप फ़ोन नंबर है तो वो आप फ़ोन नंबर लिखें उनका जो भी होगा। ठीक है, ये फ़ोन नंबर लिखने के बाद आपने नेक्स्ट करना है। इसके बाद आपके पास ये आ जाएगा अटैचमेंट का स्टेप। इसमें ये जो रिक्वायर्ड अटैचमेंट है वो आपने सब फिल करनी है, और एडिशनल में भी आपने ये सैलरी सर्टिफिकेट भी अटैच करना है, बर्थडे सर्टिफिकेट भी अटैच करना है। जितनी आप ज़्यादा अटैचमेंट करेंगे तो वो आपका कम चांस है कि आपका रिटर्न आए। ठीक है, अभी हम अटैचमेंट अपलोड करते हैं और फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, तो आपने अटैचमेंट्स कर लेनी सारी अपलोड। इसके बाद जो मैंने आपको बताया कि ये बर्थडे सर्टिफिकेट भी आपका अटैच करना ज़रूरी है। ठीक है, अदरवाइज़ आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी और फिर आपको अपलोड करना पड़ेगा, और सैलरी सर्टिफिकेट भी आपने अपलोड करना है।
ठीक है। अगर वाइफ है के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपको मैरिज सर्टिफिकेट भी ट्रांसलेशन अपलोड करनी है और सेम बर्थडे सर्टिफिकेट भी ट्रांसलेशन, ठीक है। इसके बाद आपने नेक्स्ट क्लिक करना है, ठीक है। ये आपसे पूछेगा स्पॉन्सर्ड एज अनदर प्रोसेसिंग, अगर कोई आपने पहले आपकी रिक्वेस्ट है तो वो आपसे कंफर्मेशन पूछेगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको नेक्स्ट क्लिक करें तो ये आपने जो डाटा फिल किया होगा आपको फाइनल शो कराएगा कि ये आपका डाटा है, आप इसको वेरीफाई करें, नेक्स्ट का पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको आ जाएगी फ़ीस। तो ये यहाँ से आप फ़ीस आपकी आ गई। अब आपने ये अमवाल पे एग्री करके अमवाल पे क्लिक करना है और आपकी फ़ीस आ जाएगी, ठीक है। और आपको पे करके कोई भी आपका कार्ड यूज़ हो सकता है, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, आप इसमें एंटर करें और आपकी फ़ीस पेमेंट हो जाएगी और ये आपकी माई रिक्वेस्ट में अप्रूव्ड में रिक्वेस्ट आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपको वीज़ा की प्रिंट कापी आप माई रिक्वेस्ट में आपकी पड़ी होगी, आप प्रिंट कब निकलवा के आप यूएई में ट्रैवल कर सकते हैं। और नेक्स्ट प्रोसीजर जो होता है वो आपने करना होता है एमिरेट्स आईडी के लिए अप्लाई और रेजिडेंसी के लिए रेजिडेंसी स्टैम्प के लिए अप्लाई, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ और हेल्प चाहिए हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और अगर कुछ और भी आईसीए के मतलब आपको हेल्प चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और आईसीए की मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम आपको और ज़्यादा सर्विसेज के लेके आ रहे हैं अनकरीब, जो और आपको बताएंगे कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं आईसीए पे, ठीक है। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।